हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक केमिकल कंपनी की। और आप भी कहोगे क्या ये कंपनी सही में एक उधार मुक्त कंपनी है, यानी कि इसके ऊपर कोई उधार नहीं है, डेट नहीं है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज देखें, समझे, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियोस रिमूव हो रही है करंट चैनल से। तो एक फॉलबैक के लिए सिमिलर चैनल और आपके सामने, जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, इन्हीं की वीडियोस की लर्निंग की जो वीडियोस है उनका एक रेप्लिका यहाँ पे होगा। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में ये वीडियो जब आ रही हैं, चीज़ें हटा के, और उसके हिसाब से आप देखोगे अगर कहीं पे उस चैनल पे कुछ दिक्कत होती है या फिर वो रिमूव होता है, तो आप इसके माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे और यहाँ से आपको लर्निंग का कंटेंट जो है मिलता रहेगा। और बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज आप देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस, मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस, लर्निंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इनको सीखें, समझें और आगे बढ़ते हैं। जिस कंपनी का आज हम जिक्र कर रहे हैं, ज़रा देखिए, 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब है, देखिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो कि ओलियोकेमिकल डेरिवेटिव का काम कर रही है। ज़रा देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री की बात हो रही है, केमिकल, जरा देखिए डिटेल में, समझिए, सीखिए। सीधे आपको लेके चलते हैं कंपनी के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा, कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। क्या ये कंपनी में सही में उधार मुक्त है? आप कहोगे यार क्या बात करते हैं। देखिए, और अगर मार्केट कैप देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। केमिकल कंपनीज खासा खासा पसंद आती है, अगर मैं कहूँ आपको, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त कंपनीज निकलती है। फाइन ऑर्गेनिक्स भी क्या इन सब में से एक है। मार्केट कैप देखिए, आप उधार देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए, आप कहोगे बहुत ही बढ़िया है कि नहीं है। आप बताइए कमेंट के थ्रू। फिर हम प्राइस एक्शन पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो प्राइस एक्शन है। थोड़ी देर पहले हमने हर्षा की बात करी थी, हर्षा इंजीनियर से कुछ सीखा था, समझा था। आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में कैसी सिचुएशन है। अब जरा वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको दिख रहा होगा इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन, और काफ़ी अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने हर्षा इंजीनियर का जो है लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देखिए किस तरीके से मूव आया। और अब आप फिर देख सकते हो हर्षा इंजीनियर को। जैसा हमने कहा, ये तो हर्षा इंजीनियर जो लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था, चार्ट ओपन था तो हमने इसका भी जिक्र फिर से कर लिया। अब बात करेंगे फाइन, किसकी? फाइन ऑर्गेनिक की। फाइन ऑर्गेनिक को देखते हैं, ज़रा सीखने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा का जो विषय था वो पता है कब था? वो यहाँ पे था जब इसने मोमेंटम स्टार्ट किया था। लेकिन अब मोमेंटम स्टार्ट करने के बाद, बढ़िया मूव देने के बाद, ये जो करेक्शन आया है, फिर से ये कंसोलिडेशन देने के बाद फिर से ये चर्चा का विषय बन चुका है। अब आपको क्या बात कर रहे हैं, देखिए वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में केमिकल देखिए, केमिकल का काम ही अलग है, देख सकते हो ना, क्या जबरदस्त मूव। आप यहाँ से देखिए, जब से शुरू हुआ कहानी और कहाँ गया है, 800 गुना, है कि नहीं है। उसके बाद बढ़िया हेल्दी करेक्शन मैं कहूँगा इसको। और कोविड के बाद देखिए क्या सिचुएशन यहाँ पे रही। उसके बाद आप देख सकते हो कोई कोई कमी नहीं, लेकिन अभी बहुत ही बढ़िया टाइम वाली करेक्शन आई है। मतलब जब इतना बड़ा मूव आता है तो टाइम भी चाहिए होता है, तो ये एक टाइम वाली करेक्शन मैं कहूँगा। टाइम वाली करेक्शन के साथ इसने हमको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला 2 पॉइंट सिस्टम भी दिया। देखिए 2 पॉइंट सिस्टम के बाद जब हमें मोमेंटम दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यार मोमेंटम दिख रहा है। तो जैसे ही मोमेंटम में आया, बढ़िया मूव। लेकिन मोमेंटम से बेहतरीन चीज़, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो मोमेंटम से बेहतरीन चीज़ होती है, यानी कि मोमेंटम आने के बाद नेक्स्ट करेक्शन हमारी और भी बढ़िया हो जाती है। क्योंकि ये अब जैसे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आया, तो अगर किसी ने यहाँ प्रवेश किया होता है तो उसका पूर्व निर्धारित जो लॉस होता है वो ये होता है। लेकिन जो यहाँ प्रवेश करने की सोचता है तो उसका पूर्व निर्धारित लॉस कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है। तो अगेन एक काइंड ऑफ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो पूर्व निर्धारित लॉस बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, आप डिफाइन कर देते हो जब लॉस को। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे 5200 पे है, थोड़ा सा ऊपर 5250 पे लगा लेते हैं, कि नहीं। और नीचे का पॉइंट आपको दिख रहा है 4550।
तो क्लियर कट आपको पूर्व निर्धारित जो लॉस आपको देखने को मिल रहा है कितना है 250 और यहाँ 46 के आसपास है, सीधे सीधे 600 पॉइंट के आसपास का आपको लॉस दिख रहा है एक यूनिट पे। जब एक यूनिट पे 600 पॉइंट के आसपास का लॉस दिख रहा है आपको कि यार हाँ भाई अगर 5 यूनिट भी खरीदे जाए तो सीधे सीधे 3000 का लॉस आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि लॉस कितना हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर देखा जाए कितना था 4000 के आसपास, कितना 4600 के आसपास, तो आपको दिख रहा है कितना लॉस है ऑलमोस्ट 600 के आसपास, यहाँ पे भी लॉस 600 के आसपास, यहाँ पे भी लॉस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना लॉस पर्सपेक्टिव से चीज़ है। तो अभी हमने ये देखा, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा फाइन ऑर्गेनिक की कंपनी को और अच्छे से देखते हैं। अब आप देखिए चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर से लगे लगातार चीज़ें बिल्कुल खतरनाक थी। अब ये खतरनाक चीज़ें भी थी, पॉजिटिव चीज़ें भी आई, कंसोलिडेशन भी आया, लेकिन इन बिटवीन आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो कुछ कुछ। उससे पहले ये देखिए इलेक्शन के बाद बहुत ही बढ़िया साइकिल थी और मूव भी बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये मूव इतने बड़े स्टॉक के लिए, इतने ज़बरदस्त क्वालिटी के लिए 30%, और उसके बाद देखिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तरीके से इसने पास्ट में जो मूव्स दिए हैं आप देखिए, उसके हिसाब से ये एक हेल्दी करेक्शन आई। क्या आई? हेल्दी करेक्शन। तो हेल्दी करेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आप क्लियरली देखें, हेल्दी करेक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है तो आपको दिख भी रहा है। तो अब क्या ये नेक्स्ट मूव रेडी हो रहा है, जरा देखिए। लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मूव इस कंपनी ने दिया है। 2018 से लेके 800% कम नहीं होता है। अगर आप देखो टाइम भी हो गया लेकिन 800% कम नहीं होता। लेकिन उसके बाद देखिए 2022 सितंबर, 2 साल हो चुके हैं, खामोश बैठा हुआ है। लेकिन अब एक नई जो लास्ट मंथ, पहला जो मंथ या ये था अक्टूबर का, वो तो खतरनाक था ही था, लेकिन उसके बाद देखिए एनगल्फिंग काइंड ऑफ मंथ, बहुत बेहतरीन। अगर थोड़ा हॉल्ट मिल जाए इस मंथ तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इससे? कम से कम है कि नहीं है, जो पूर्व निर्धारित जो जोन है, हाई जोन है, कम से कम उसके बाद कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुल बैक की उम्मीद करेंगे और फिर आगे की रणनीति तैयार उसके बेसिस पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। देखिए कई बार उतार चढ़ाव का टाइम आता है, जैसे पिछले 2 महीनों में आप देखोगे अब चीज़ें आपको पिछले 15-20 दिन से दिखने को मिल रही होंगी धीरे धीरे स्टार्ट होती हुई, जिसमें अक्टूबर का महीना बिल्कुल नीचे, नवंबर स्टार्ट होते ही और नीचे, पर धीरे धीरे करके। और उस टाइम पे जब साइकिल बहुत कम स्टॉक्स में, जैसे अक्टूबर एंड में देखोगे, नवंबर स्टार्टिंग में देखोगे, बहुत कम स्टॉक्स में ऐसी साइकिल्स थी डेली टाइम फ्रेम में। तो इसीलिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि हाँ अब जो है साइकिल पॉजिटिव बनने लग गई है, साइकिल पॉजिटिविटी दिखने लग गई है, और जो कि आने वाले टाइम के लिए अच्छी बात है अगर पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे दिख रही है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको दिखेंगी जहाँ पे साइकिल स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिल रही होंगी। और उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। साइकिल्स की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अभी भी कम है तो प्राइस सेक्शन की सीरीज को देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।